नमस्कार विद्यार्थियों, आपका श्री राणा भाई जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कारक की अपन परिभाषा जानते हैं। तो कारक की परिभाषा है क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध बताने वाले शब्दों को हम कारक कहते हैं, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान आदि। अब हिंदी में कारक के भेद या जो प्रकार है वो 8 भेद होते हैं, जिसमें कारक का नाम और कारक के लिए चिन्ह। अब इसको इस तरीके से अपन दे सकते हैं, दोनों को साथ में याद कर सकते हैं। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से या द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, संबोधन है अरे ओ। ये इसके चिन्ह है। आप इसको पढ़े विस्तार पूर्वक याद इसको खोलेंगे तो जैसे एक संयुक्त वाक्य है, अरे राम ने रावण को लंका का राज विभीषण को देने के लिए लंका से दूर युद्ध भूमि में बाण से मारा। अब ये एक ऐसा वाक्य है जिसमें पूरे 8 कारकों का, कारक चिन्हों का या कारकों का प्रयोग इसमें किया गया है। जैसे अरे, तो अरे किसका चिन्ह है? संबोधन को, यानी ये आश्रय की बात बताई गई है कि राम ने रावण जैसे महान योद्धा को जो मारा था, तो उसके लिए आश्रय के लिए अरे का प्रयोग कर दिया। फिर राम ने, ये ने चिन्ह है इसका कर्ता कारक का, तो यहाँ कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक हो गया। ये संबोधन कारक हो गया, ये हो गया कर्ता कारक। फिर रावण को चिन्ह है आपके कर्म कारक का, तो यह कर्म कारक का प्रयोग हो गया। फिर आता है लंका का राज का के की, तो ये हो गया अपने संबंध कारक का प्रयोग। फिर विभीषण को देने के लिए आता है संप्रदान के लिए, तो यह संप्रदान कारक का प्रयोग हो गया। फिर लंका से दूर पृथकता की बात है, तो यह जो से है ये अपादान कारक का प्रयोग हो गया, अलगाव के लिए। फिर युद्ध भूमि में पे पर, अस्तित्व के लिए, आश्रय के लिए जब है वहां इसका प्रयोग हो गया, तो ये हो गया अधिकरण कारक। और फिर है बाण से मारा, तो से ये साधन के रूप में हो गया, तो ये हो गया कर्ण कारक। तो इस प्रकार अपन एक सूत्र के ट्रिक के माध्यम से जो है अपन इसका जो है 8 कारकों का अध्ययन कर सकते हैं। अब अपन इसका अलग अलग विश्लेषण करते हैं। तो जैसे पहला है कर्ता कारक, तो अपन समझे कि कर्ता किसे कहते हैं? तो वाक्य के अंदर जो व्यक्ति कार्य करने वाला होता है वो कर्ता कहलाता है। दूसरे रूप में अगर कोई वाक्य है और उसके वाक्य के पीछे अपन कौन या किसको करके प्रश्न बनाते हैं, तो उसका जो उत्तर आता है वो कर्ता कहलाता है। जैसे मैं गांव गया, तो अब इसमें प्रश्न होगा कि कौन गांव गया, तो उसका जवाब आएगा मैं गांव गया, तो मैं कर्ता हो गया। तो इस प्रकार से अपन कर्ता की पहचान कर सकते हैं कि वाक्य में जो करने वाला होता है वो कर्ता होता है। दूसरे रूप में ये जो ने चिन्ह लगा है, ये भूतकाल की क्रिया के लिए ही भूतकाल